क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। दिन था 20 जुलाई 1997। जगह थी देश का संसद और अवसर था पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार के पतन का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी कविता और साहित्य के इस मंच काव्य सृष्टा पर, जहां पर हम लोग हिंदी कविता और साहित्य जगत से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्सों के बारे में बात करते हैं। तो इस कविता, इन पंक्तियों का भी एक अलग ही इतिहास रहा है। इनकी रचना किसी और ने की और जन जन तक पहुंचाया किसी और ने। जो पंक्तियां हैं ये वरदान मांगूंगा नहीं नामक कविता की हैं, जिसकी रचना कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा की गई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। श्री शिवमंगल सिंह सुमन अटल बिहारी वाजपेयी जी के अध्यापक रह चुके थे विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में, और अटल जी और उनका एक अलग ही रिश्ता था। जो अटल जी के पिताजी थे पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, वो शिवमंगल सिंह सुमन जी के गुरु रह चुके थे। तो इस वजह से एक अनूठा रिश्ता था इन लोग के बीच। तो जब 13 दिन की सरकार गिर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो पूरी कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया था, हंस रही थी कांग्रेस उन पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस इतना ही कहा था कि यह बात गांठ बांध लीजिए, आज संख्या बल की कमी के कारण हमारी सरकार गिर रही है और आप हम पर हंस रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुमत में होंगे और पूरा देश आप पर हंस रहा होगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की चेतावनी थी कांग्रेस को, और यही पंक्तियां उन्होंने वहां संसद में दोहराई थी, जिसके बाद उनकी सरकार जो है गिर गई थी। तो आइए सुनते हैं पूरी कविता को, पूरा कविता पाठ करते हैं। जो पूरी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित यह पंक्तियां आज भी कोई अगर इनको पढ़े तो अलग ही चेतना जाग जाती इंसान में। हर वक्त, हर समय, हर क्षण अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ने की। तो कविता का भी एक अलग ही महत्व होता है हर इंसान के जीवन में। गोपाल दास नीरज जी ने कहा भी है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कविता के महत्व को उजागर करते हुए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। तो ये था इस कविता वरदान मांगूंगा नहीं का किस्सा। उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।